चलिए ठीक है, ओके। मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। सर कुछ भी देखना, देखा ना, कभी कंपेयरिंग क्वांटिटी से, कभी फ्रैक्शन पे पहुंच जाते हो, कभी ट्राइनोमियल बाय। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमें पता था द इनिशियल इज ऑन इनिशियल प्रिंसिपल। जो जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए किसी को अगर हमने कर्ज दिया तो इनिशियल जो भी दिया था शुरुआती वही प्रिंसिपल होता था, और इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर, और हर साल वो जो इंटरेस्ट होता था सेम ही रहता था। लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल है वो बदल जाता है हर साल, जो अमाउंट होती है ना पे। हम तो बोले ही नहीं आपको पढ़ाने के लिए, हमें दे रहे हैं ना पैसा, आप चुप रहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, इसमें क्या होगा, जो इंटरेस्ट विल बी ऑन टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। जितना भी टोटल अमाउंट होगा साल के अंतिम में, एंड में, उसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा, और हर साल इसमें, अभी मत आइएगा, अभी नहीं, कहाँ है स्टेपलर, ले जाइए, और यह मेरे पास अभी मत आइए प्लीज। 5 बजे से पहले मैं किसी को नहीं देखना चाहता। यहां पे हर साल इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है। अब ये कैसे हो रहा है क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, सपोज आई गिव ₹10,000 टू संजय, पता नहीं संजय कौन है, एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। 10% इंटरेस्ट पर ईयर इंटरेस्ट पे हमने संजय को 10,000 रुपए दिए हैं। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स। तो 5 साल के बाद आपको अमाउंट पता करना है। अब देखिए नीचे पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिया है, आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ईयर में 10% 10,000 का निकालेंगे तो 1,000 रुपए, तो 11,000 टोटल अमाउंट हो जाएगा। दूसरे में 12, तीसरे में 13, चौथे में 14, इस तरह हो रहा है। और ये आप सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल दो, ऊपर वाले का। कंपाउंड इंटरेस्ट हम दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि पता है कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, ठीक है, ओके। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन वही है, 10% इंटरेस्ट पे किसी को हमने पर एनम के इंटरेस्ट पे 10,000 रुपया लोन दिया है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 5 सालों का पता करना है। तो पहले साल में 10% हम निकालेंगे तो 11,000। दूसरे साल में हमने जो 10% निकाला है किसका, टोटल अमाउंट जो पहले साल का था, देख रहे हैं ना, टोटल अमाउंट पहले साल का भावना कितना है, 11,000। अब इस साल का वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 11,000 का 10% निकालेंगे, जो होगा उस 11,000 में प्लस कर देंगे। फालतू बात नहीं। अब फिर अगर तीसरे साल का पता करना है तो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल, दूसरे साल का फुल अमाउंट हो जाएगा। बस यही कैलकुलेशन कंटिन्यू रखना। मानसू से टिक लगा लीजिएगा बुक में, बैठ जाइए वहीं पे, ठीक है। और इस तरह से बेटे हम लोग 5 सालों का पूरा निकाल सकते हैं। अब देखिए स्लाइड नंबर 124 पे आना। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो इंटरेस्ट इक्वल टू रेट इनटू प्रिंसिपल था, लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100M। अब देखो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, इसको डेरिवेशन कर देते हैं। 1 साल के लिए बेटा, हर साल फिर बढ़ता जाएगा ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट है जो परसेंटेज वाला होता है, और N नंबर ऑफ ईयर जो बाहर होगा आपका। नहीं बेटे 2 साल के लिए अगर निकालना हो आपको, है ना, 3 साल के लिए। अब कुछ एग्जांपल और करते हैं।
जैसे बेटे मैं आपको बताता हूँ, हाँ बेटे, तो 2 साल का हो गया ना, वो जो नंबर 2 लिखा है ना वही n है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग 1 to 5 निकालिए। 10,000 रुपए के लिए 10% पर्सनल क्या था ये, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा है, पीए प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। 10,000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट होगा, आपको पता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और हमें 4 सालों का पता करना है। हमने लिख दिया P 10,000, R 10% पर ईयर, सॉरी बेटा, PA रेफर्स टू पर ईयर, सॉरी, और पर एनम, या T इज इक्वल टू 4 ईयर टाइम पीरियड है हमारा। फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 एंड सारा का सारा P की जगह 10,000, 1 का 1, रेट था बेटे 10% तो 10 लिखा, नीचे फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 था, ऊपर हमने लगा रखा है n की जगह। अब इसको जैसे जैसे आप आगे कैलकुलेट करते जाओगे, ये पावर 4 है उसका, बात समझ रहे हैं ना, जैसे जैसे कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा। मतलब हाँ, तो इसीलिए तो हम जिंदा हैं। देखिएगा, 1 मिनट, इलेवन अपॉन 10 टू द पावर 4 क्या होगा? 11 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 11 का पावर 4 करेंगे तो 14641 आएगा, ठीक है। और बेटा नीचे फ्रैक्शन में 10 है तो 10 का भी पावर 4 होगा, तो 10 का पावर 4 तो सिंपल है, मतलब कि 1 पे 4 जीरो लगा देंगे। ओके ओके, जो फोर्थ इक्वेशन है ना, ये कहां से आ गई? मतलब 1 + 1 अपॉन में 10 की पावर 4 है जी, अभी 10 + 1 अपॉन 10 की पावर 4 कहां से आ गई? 10 कहां से आ गई? हाँ, एक सेकंड बेटा, ये जो गलती से बेटा यहाँ पे ये दे दिया गया है, मैं बताऊं फिर से, सुन तो लो मेरी बात, अगर मुझे मौका देते तो। अच्छा ठीक, ओके भैया, हम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको वही तो क्वेश्चन है बेटा, 12.5% का इंटरेस्ट है 3 साल पे, एनम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ पे प्रिंसिपल 10,800 दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर का है, और रेट जो है 12/12 इंटू 1/2%, बेटे 133 पे आ जाइए। तो इसको जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25/2 आ जाएगा, ओके। हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, A = P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ओके। वहां देखो बन स्लाइड पे, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो 25/2 हमारा R है, वैसे लिख दिए, अपॉन 100। अब 25/2 है तो हम इसको ये कर सकते हैं कि ये जो 2 है इसको नीचे लेकर के ऐसे कैसे का क्या मतलब है? चलो नहीं मानोगी तो बताना तो पड़ेगा, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करने दे रहे हो तुम लोग, और फिर कह रहे हो कि सर देखो कीप क्वाइट। तो आपको ये पता चल गया, स्लाइड नंबर निकालना 134 पे, कि 1 + 25/2 इंटू 100/3 कैसे हुआ। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 4 कैसे होगा, 25 से 100 कटेगा। अब ये 1/8 आ गया, ठीक है। फिर इसका एलसीएम निकालेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, तो 9/8 आ जाएगा।
अब 9/8 आएगा तो आपको पता है किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है, पूरा 7 to 9 ऊपर हो जा रहा है, नीचे 1 to 8 हो जा रहा है। ओके अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करने पे आपको देखो कितना आ रहा है, ये पूरा कैलकुलेशन है। प्लस माइनस बेटा मेरे को बताना पड़े तो फिर मेरे को सर फोड़वाना ही पड़ेगा। ये तो बेटा प्लस माइनस तो आप लोग को डिवाइड समझ में आ ही रहा होगा। 50 हम लोग ये देखिए मेरी बात सुनिए, एज ए टीचर या कोई भी आदमी मान के चलता है कि जो सामने बैठे हैं वो महाबुद्धू है। ये मान के अगर आप पढ़ाओगे ना तो डीपली अच्छे से पढ़ा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए हम किसी को बता दें, किसी का दिमाग चल गया और मान लीजिए उसमें अगर एक भी बच्चा ऐसा जो कैच नहीं कर पा रहा, मतलब कुछ तो सर का मतलब ये होता है कि सर सब कुछ बताते हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया? मिशन अकॉम्प्लिश्ड। क्या नहीं समझ में आया? इतना सारा सब कुछ काट दिया तो ये दो क्यों रख दिया फिर? ये भी काट के कैसे काट? तो काटिए बैठ के आप। इनको नहीं उस समय काटने के लिए हथियार मिला, आप काटते रहिए। अस्त्र पूजा में मां दुर्गा के चरणों पे चढ़ा था अष्टमी में। देखिए वो बात हटाइए, 135 पे आइए। Therefore amount after 3 years 15,377.34 रुपीस। अब अमाउंट अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ प्लस इंटरेस्ट, तो अमाउंट यहाँ है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये पूरा कैलकुलेट करने पे इंटरेस्ट बेटा हमारा आ गया 4,577, और अमाउंट तो हमको पता ही था कि 15,377। कोई दिक्कत? आ जाइए इधर।